आप जीवन में जितना जितना भगवत नाम, भगवान शिव का नाम का उच्चारण करते हैं, शिव को उतना अपने करीब में आप पाते जाते हैं, भगवान शंकर को अपने नज़दीक में पाते जाते हैं। सब कुछ हो सकता है कि जब हमारा शरीर काम ना दे, जब शरीर किसी काम का ना रहे, तो परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब साथ छोड़ दें। हो सकता है। शरीर में अगर रोग आ जाता है, शरीर में अगर कष्ट आ जाता है, शरीर अगर कोई बड़ी बीमारी को अगर पकड़ लेता है, शरीर अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो हो सकता है कि कोई साथ दे ना दे। सब दूर हट जाते हैं, सब दूर चले जाते हैं। पर तुम्हारा दुख देखकर, तुम्हारी बीमारी देखकर, तुम्हारा तकलीफ देखकर, तुम्हारा कष्ट देखकर केवल एक जो तुमसे दूर नहीं जाता, हम पहले भी कहे कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, डॉक्टर भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है। परिवार वाले भले तुमको हाथ ना लगाएंगे, परिवार वाले भले तुमको ना छुएंगे, बीमारी में, रोग में, भयंकर कोई तकलीफ आ जाए तो कोई तुमको छुएगा नहीं छुएगा, पर इतना जरूर है कि डॉक्टर तुमको छुएगा भी और तुम्हारा इलाज करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको शिव का एक स्वरूप मानते हैं। अच्छी संगत अगर मिल जाए तो जीवन का एक आनंद, जैसे दाता विधाता भगवान शिव के यहां पर गए हैं और भगवान शंकर के यहां गए, उन्होंने अपनी धर्मपति आयाति नियाति को देखा, बैठी हैं, उठ नहीं रही हैं, आवाज लगाई, उठो उठो उठो, उठती नहीं, उठी नहीं। और समय आया, बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, वो घड़दानी भगवान शंकर, पार्वती मैया ने पूछा तुम दोनों भी बैठ जाओ। दोनों, माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती के कहने पर दोनों ने नेत्र बंद कर लिए, कुछ देर बैठ गए। दाता विधाता दोनों बैठे, दोनों। और शिव धाम में आओ तो बैठो, कुछ क्षण बैठो, कुछ। शिव धाम में अगर आ रहे हो तो कुछ देर, कुछ क्षण भगवान शंकर के धाम में बैठो। शिव पुराण कहती है 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव का ही ऐसा मंदिर होता है जिसमें बैठने की जगह नहीं होती। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर में लोग जल चढ़ाने आते हैं, इतना पानी ढोल कर जाते हैं, इतना जल चढ़ाकर जाते हैं, आसपास पूरा पानी पानी हो जाता है, तो माताएं हो चाहे पुरुष हो, वो अपना कपड़ा थोड़ा बचाकर फिर जल चढ़ाते, गीला ना हो जाए। किसी भी शिवालय में जाओ, भगवान शंकर के धाम में जाओ, 2 क्षण थोड़ा सा बैठो, थोड़ी देर वहां बैठो और अपने स्मरण को अपने हृदय से, अपने बाबा से, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात भगवान से कहो। और महादेव नमन चाहे, हाँ बोलो, सब बोलो। स्वीकार सबका किया है मेरा भी उद्धार है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार हो जाए पूरी कामना, उपकार हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव कथा कह रही है, आत्मा परमात्मा, आत्मा की बात सुनते हैं, नाम से नहीं सुनते हैं। आपके नाम से कोई उसकी मूलता नहीं, उसको केवल आत्मा की बात
सुनना है, उसको केवल आत्मा की बातों को श्रवण करो। आत्मा आए हो, जहां जगह मिलती है वहां बैठकर कथा सुनो। आए हो, आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम हो जाएगी। कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, पर कल की कथा आस्था चैनल की जगह आस्था भजन चैनल पर आएगी। तो जो लोग लाइव सुनने वाले हैं, जो 5 दिन की सावन के महीने की कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि कल की कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था भजन पर और हमारे फेसबुक यूट्यूब पर पंडित प्रदीप मिश्रा के जो चैनल है फेसबुक यूट्यूब, उस पर चलेगी। और आस्था चैनल पर यही कथा कल की रात को 10 बजे से रात्रि को 1 बजे तक आस्था चैनल पर सुन सकेंगे। बाकी के यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर कल विराम की कथा 1 बजे से 4 बजे तक। हृदय से सुनो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो। और थोड़े समय की बात है, ये इतना आपको गीला होना पड़ रहा है या खड़े रहना पड़ रहा है। थोड़े दिन के बाद मंदिर ही प्रांगण में पीछे की ओर एक बड़ा टीन शेड बहुत बड़ा बन रहा है, जिसमें कभी भी कथा हो सके, आप आराम से बैठ सकें। शिव जी की कृपा से, बाबा की करुणा से एक छोटे हॉस्पिटल का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जल्दी ही वो भी प्रारंभ होने वाला है। ये शिव की उदाहरण, हॉस्पिटल हो, रुकने की व्यवस्था, अधिक सारी व्यवस्थाओं का क्रम। बाबा के धाम पर जो भी आए हृदय से भोजन पाए, आनंद में रहे। अपने बाप के घर आए हो, ये स्थान किसी का नहीं है, ये स्थान तुम्हारे बाप का घर, तुम्हारे पिता का घर है। दिल से उससे प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन। इसको कोई लाया नहीं है। आज दुनिया के लोग भले समझे ना समझें, पर हम तो कहते हैं कि कहीं शंकर भगवान की कोई अलौकिक कृपा होगी। मेरे बाबा ने कहीं इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल बीच में इसको चुना होगा, कहीं शंकर भगवान की कृपा हुई होगी, जो यहाँ के कंकर में शंकर का एक प्रतिबिंब आता है और शिव उसकी मराद पूर्ण कर दिया। ये वो स्थान है। हजारों लाखों शिव भक्त रोज आते हैं, प्रणाम करते हैं। कई लोग कहते हैं यहाँ भीड़ कम नहीं होती। उसका कारण ये होता है, वो एक बार आता है, 3 महीने बाद फिर आ जाता है, क्योंकि बाबा उसकी झोली भर देता है। अब 3 महीने बाद आया है तो फिर कुछ मांग कर चले जाता है, फिर 3 महीने बाद आ जाता है। साइकिल का जैसे पहिया घूमता है, वैसे ही यहाँ भक्त बस आते रहते हैं, जाते रहते, आते रहते, जाते। अब आप लोग आए हो, कथा सुन रहे हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, अब बाबा आपको 3 महीने में दे देगा, तो आप सब भी टिकट करा के वापिस आ जाओगे। ये निवेदन है, शिव स्वीकार थे। आप सोचते हो कि गुरुजी भजन गा रहे हैं तो हम भजन गा रहे हैं, ना ना, ये भगवान शिव के सम्मुख में कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर आप और हम प्रार्थना करते हैं। महादेव नमन चरण स्वीकार कीजिए सबका, हम आपको नहीं बोले कि आप मत गाओ, लड़के हैं ये गाने के लिए बैठे हैं, ये गाएंगे। हम आपसे क्यों गवाते हैं? उसका गवाने का कारण केवल इतना सा है कि आप, ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये मेरे शंकर भगवान का स्थान है। भगवान शिव से आप खुद भले कैसे भी कहोगे, टूटी फूटी भाषा से कहोगे, चाहे मन से कहो, चाहे बेमन से कहोगे, चाहे तुम्हारी भाषा अच्छी हो ना हो, चाहे बोल पाओ ना बोल पाओ, पर तुम्हारे मुख से अगर बाबा से प्रार्थना कर ली तो मेरा बाबा हो सकता है तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। अब बोलने के बाद भूल जाते हो। और भगवान राम जी गिलहरी को प्रेम क्यों करते थे? कभी राम जी का चित्र देखना, राम जी गिलहरी से बहुत प्यार करते थे। गिलहरी ने करा क्या ऐसा कि भगवान श्री राम जी गिलहरी से इतना प्रेम करते हैं? यह बात श्री हनुमान जी महाराज को भी बड़ी खटक थी। हनुमान जी ने कहा, मैं इतना तुम्हारे को भजने वाला और मुझसे प्रेम, और उस मुझसे ज्यादा गिलहरी से प्रेम। गिलहरी से इतना प्रेम क्यों, क्या कारण? तो भगवान राम जी से, भगवान श्री राम जी से पूछा श्री हनुमान जी ने, गिलहरी से इतना प्यार क्यों है? तो भगवान श्री राम जी ने कहा, मुझे गिलहरी जैसे मनुष्य बहुत पसंद है। गिलहरी जैसे? हाँ। गिलहरी क्या करती है? भगवान श्री राम जी ने कहा, गिलहरी
बीज लेकर आती है, खाने के लिए इकट्ठा करती है, रखती है, सोचती है बाद में खाऊंगी। गिलहरी बीज को रखकर भूल जाती है, भूल गई, वो बीज वहीं पर पड़ा पड़ा वृक्ष बन जाता है और उसमें फल लगना प्रारंभ हो जाता है। फल भगवान कहते हैं मुझे गिलहरी जैसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपना भजन कर कर, कर्म कर कर, नाम जप कर, भगवान से प्रार्थना कर कर भूल जाए, फिर फल देना मेरा काम होता है। मैं प्रदान